सुप्रभात दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन भी हमारे लिए खास है क्योंकि हम सोमवार से गुरुवार तक हम यात्रा कर रहे थे कामायनी की, और शुक्रवार और शनिवार ये 2 दिन हम ध्यान के विषय में बात करेंगे, ध्यान की यात्रा करेंगे। और रविवार को हनुमान जी के साथ कुछ सीखेंगे और कुछ समझेंगे उनके चरित्र से। तो आज का दिन ना वक्त किस तरह से बीतता है, और वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। किस तरह बीत जाता है वक्त। ये 4 दिन कामायनी की यात्रा में कैसे बीत रहे थे पता ही नहीं चला, और फिर से वो यात्रा शुरू होगी सोमवार से गुरुवार तक। तो आज ध्यान की बातें और लोगों के कुछ प्रश्न उसको हम कल लेंगे ध्यान के संबंध में। आज ध्यान की बातें करेंगे क्योंकि पिछली बार मैंने बताया था कि ध्यान के जरिए हम किस तरह से अपनी शारीरिक और मानसिक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जो भी हम ध्यान करते हैं उसकी प्रक्रिया में थोड़ा सा प्रक्रिया को अगर हम समझ लें तो बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और इसीलिए आज सब कोई ध्यान की बात करते हैं। तो उस ध्यान में सबसे जो ज़रूरी होता है वो वक्त होता है, और इसीलिए आज का वक्त हमने उसके लिए रखा है। तो जब वक्त की बात करती हूँ तो वक्त कैसे बीत जाता है, सच में छलनी सा है वक्त, सच में छलनी सा है वक्त। छन जाते हैं सारे क्षण, भले ना छूटे ख्वाहिशें ख्वाब उम्मीदें आशाएं। भले ना छूटे ख्वाहिशें ख्वाब उम्मीदें आशाएं, पर साथ भी तो कहीं हाथ भी छूट जाते हैं, पर साथ भी तो कहीं हाथ भी छूट जाते। बादलों से उड़ते बरस कर जाने कहाँ खो जाते। मना लो कितना भी लौट कर फिर नहीं आते। सारे ताबीज बेअसर से सारी दुआएं भी। ऐसे अनमोल से पल जीवन के, ऐसे अनमोल से पल जीवन के क्यों हम यूं ही गवा देते। खो जाने पर जिनके फिर पाने की दुआ करते, खो जाने पर जिनके फिर पाने की दुआ करते। सच में छलनी सा है वक्त, इंदु छन जाते हैं जो क्षण प्रति क्षण फिर ना मिल पाते। तो वक्त ऐसा ही होता है, बिल्कुल छलनी सा होता है। छलनी में जैसे हम जो छानते हैं वो नीचे गिर जाता है, छलनी में नहीं अटकता। ठीक वक्त उस छलनी की तरह है जो गिर जाता है फिर वापस नहीं आता, और हम इस क्षण की महत्ता को नहीं समझ पाते, और इस क्षण की महत्ता को नहीं समझने के कारण ही बाद में हमारे हाथों में सिर्फ अफसोस रह जाता है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है कहीं दूर, बहुत दूर, फिर सिर्फ अफसोस रहता है उससे बातें करने का, बातें कहने का, अपने मन की कहने का, उसके सुनने का। तो वक्त भी कुछ ऐसा ही है। इसको पकड़ना है, इसको थाम कर रखना है, ये तो हो ही नहीं सकता। ना हम इसको पकड़ सकते हैं ना थाम कर रख सकते हैं। हाँ, इसके साथ साथ चल सकते हैं, इसके हर पल की कीमत जरूर वसूल कर सकते हैं, इसके हर पल को हम जी सकते हैं। तो वो हर पल को जो जीना है ना, ध्यान हमें वही सिखाता है। किस तरह से हम हर पल को जी सकते हैं ये बताता है ध्यान। तो और ये बताता है हर पल को जीने के लिए स्वस्थ होना तो बहुत ज़रूरी है, मन भी और तन भी। तो मन और तन दोनों कैसे स्वस्थ होंगे, किस तरह से स्वस्थ होंगे, वो होंगे बहुत आसान है, बहुत ही आसान। ध्यान की बात, अकर्मण्यता की बात। ध्यान के साथ ना एक बात और आती है, अक्रमण्यता। अक्रमण्यता मतलब एक्टिव नहीं होना, निष्क्रिय हो जाना। बड़ी विचित्र लग रही है ना, क्योंकि सब तो कहते हैं कर्म करो, और आप कहेंगे कि मैं कह रही हूँ कर्म मत करो। तो बात वही आ जाती है, जब मैं कहती हूँ ना सोना और जागना, दिन और रात, तो वैसे ही कर्म और अकर्म। कर्म को तो हम सब जानते हैं ना, लेकिन अकर्म को नहीं जानते हैं। तो ध्यान क्या है, ध्यान अकर्मण्य की स्थिति है, लेकिन वो अकर्मण्य
आलसी होना नहीं है, कामचोरी नहीं है, काम से भागना नहीं है, बस उस क्षण काम नहीं करना है। वो काम शरीर से भी और मन से भी। तो आज हम शरीर की बात करेंगे, कल हम मन की बात करेंगे। तो शरीर से काम नहीं करना, तो किस तरह से जब हम शरीर से काम नहीं करते हैं तो किस तरह से शरीर की बीमारियों को धीरे धीरे हम ठीक कर सकते हैं। आक्रमण्यता की स्थिति में डॉक्टर कहते हैं ना कि बेड रेस्ट करो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, एक लाइन वो ज़रूर कहते हैं कि बेड रेस्ट करो। सोचिएगा इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे कारण आक्रमण्यता है। आपने कर्म तो बहुत किया, लेकिन अब आक्रमण्य हो जाओ। अगर शरीर की टूट फूट को ठीक करना है तो आक्रमण्य हो जाओ। तो उनकी दवाइयों से ज़्यादा काम क्या करता है? बेड रेस्ट काम करता है। और बेड रेस्ट सही मायने में हम करते हैं कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम ठीक होते हैं बेड रेस्ट के कारण। दवाइयों का कुछ हाथ ज़रूर होता होगा, दवाइयाँ ज़रूर कुछ ना कुछ शरीर के अंदर करती होंगी। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, नहीं बता सकती, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो एक लाइन रहती है ना, टेक बेड रेस्ट फॉर 1 वीक, टेक बेड रेस्ट फॉर 1 मंथ, तो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा काम करती है, जितना मैं ध्यान को समझ पाई हूँ। अगर वो हम सही तरीके से करते हैं तो शायद दवाइयाँ कम लेनी पड़े या ना भी लेनी पड़े। तो आइए आज जानते हैं कि किस तरह से जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी शारीरिक बीमारियां कैसे ठीक हो सकती हैं बिना किसी और उपचार के। तो जब हम आक्रमण्य हो जाएं ध्यान में, और आक्रमण्य कैसे होते हैं ध्यान में, जब हम स्थिर होकर बैठते हैं ना, तो हम कुछ नहीं कर रहे होते, हमारा शरीर कुछ नहीं कर रहा होता, हम एक एक अपने अंगों को ढीला छोड़ देते हैं, बिल्कुल उनको आराम दे देते हैं। और जब हम अपने सारे अंगों को आराम करने के लिए छोड़ देते हैं तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसके अंदर जब हम सांस पर अपना ध्यान, और अंगों को छोड़ने के बाद जब हम अपनी सांस के पास आते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि जिन सांसों को कंट्रोल करने, शांत करने के लिए प्रयास करने की ज़रूरत पड़ती होगी, बहुत गुस्से में होंगे, बहुत उत्तेजना में होंगे, बहुत जल्दी जल्दी चल रहे होंगे, उसके बाद जब आप जाके बैठते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के बैठते हैं तो सांसें फूलने लगती है। लेकिन जैसे जैसे आप एक एक अंगों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वैसे वैसे उस अंगों को ढीला छोड़ते जाते हैं। तो जब आप श्वास तक पहुँचते हैं, इतने दिनों में आपने महसूस किया होगा, क्योंकि बाद के दिनों में मैंने बताया कि देखिए आपकी सांसें कितनी ठहर गई हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि सांस आ रही है कि जा रही है। सांस पर आप ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं और महसूस करना चाहते हैं कि श्वास हम नाक से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उस समय धीरे धीरे हमारी सांस अपने आप मध्य नाड़ी से गमन करने लगती है, जिसको कि हम सुषुम्ना कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि पूरा शरीर विश्राम में है, पूरा शरीर आक्रमण्य हो गया है। एक भाषा में कहूँ तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, और शरीर के अंदर जो काम हो रहे हैं वो भी बहुत शांति और निश्चिंतता से हो रहे हैं। ये हमारी सांस हमको बताती है, ठहरी हुई सांस, बिल्कुल नहीं चलने के समान जो सांस हो जाती है ना, वो बताती है कि शरीर के सारे अंग चूँकि विश्राम में हैं तो बहुत शांति से अपना काम कर रहे हैं। और जब कोई काम बड़ा शांति से होता है, बिना हलचल के होता है, तो वो कैसा होता है ये हमें बताने की या जानने की ज़रूरत नहीं। हम समझते हैं कितने आराम से और कितने सही तरीके से होता है। तो जब हमारे शरीर के अंदर काम सारे सही तरीके से होने लगते हैं तो पहली बात, गलत तरीका वहीं ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बात, वो जितनी हमारे शरीर की जो अनावश्यक ऊर्जा जो खर्च हो रही थी काम को जल्दी करने के चक्कर में, हलचल के चक्कर में, वो सारी ऊर्जा बच जाती है। और बच करके वो सारी ऊर्जा हमारे पास वहाँ केंद्रित हो जाती है जहाँ के बारे में हम सोचते हैं, जिस स्थान के बारे में हम सोचते हैं। तो जब बहुत शांति से काम होने लगता है, हमारी ऊर्जा बहुत शांति से प्रवाहित होने लगती है पूरे शरीर में, तो बहुत सारी ऊर्जा, अनावश्यक ऊर्जा जो बच जाती है।
और उस समय में वो अनावश्यक ऊर्जा, सारी की सारी ऊर्जा अगर एक जगह कलेक्ट हो जाती है तो उस ऊर्जा में बहुत ताकत है। जैसे कि जो जुडो कराटे सीखते हैं ना, उनके सामने पत्थर की बड़ी शिला रख दो और वो हाथ मार करके उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। उसके पीछे इतना सा ही विज्ञान है कि वो सारी ऊर्जा को अपनी एक जगह उस पत्थर के टुकड़े के साथ अपने हाथ को संलग्न कर देते हैं और वो सारी ऊर्जा जो उसके शरीर में फैली हुई थी अलग अलग जगहों पर, वो हाथों पर है और वो उससे तोड़ देते हैं और वो टूट जाती है। तो ये बाहर की क्रिया थी। ठीक इसी प्रकार जब हम सारी अपनी ऊर्जा को शरीर के उस स्थान पर, जैसे कि अगर आपके घुटनों में दर्द है, उदाहरण के लिए आप ध्यान की उस अवस्था में जब आप कायोत्सर्ग कर देते हैं, कायोत्सर्ग मतलब अपनी काया को छोड़ देते हैं, एक तरह से उसके हर अंगों को ढीला छोड़ देते हैं और आपकी सांस सुषुम्ना नाड़ी से स्वतः ही प्रवाहित होने लग जाती है। उस समय शरीर की सारी ऊर्जा, क्योंकि आप भोजन नहीं कर रहे होते हैं, कभी भी इस तरह के कार्य को करने के पहले भोजन आपके पेट में पच चुका हो, मतलब भोजन करने के कम से कम 1.5-2 घंटे बाद या भोजन करने के 20 मिनट आधी घंटा पहले इसको करें। तो उस समय आपकी जो जितनी भी ऊर्जा जो भोजन पचाने में भी थी, सारी की सारी ऊर्जा घुटनों पर केंद्रित हो जाएगी अगर आप घुटनों पर ध्यान देंगे तो बैठने के बाद, ध्यान पर बैठने के बाद, और बैठना ज़रूरी नहीं है, आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, लेकिन स्थिर होना चाहिए, स्थिरता, अक्रमण्यता होनी चाहिए। और उस समय जब वो पूरा ध्यान आपके घुटनों पर चला जाता है तब क्या होता है, आपकी सारी ऊर्जा उस घुटने पर चली जाती है और जो ये अक्रमण्यता की जो स्थिति बनती है, ये ध्यान की जो स्थिति बनती है, शारीरिक ध्यान की, उस समय में शरीर के जितने भी छोटे छोटे जो अंग होते हैं, जो जिनको कि हम ग्रंथियां कहते हैं, जिनको चक्र भी कहा जाता है अध्यात्म में, वहाँ से एक अमृत का स्त्राव होता है, जो कि मैंने पहले भी कहा था। वो सारे स्त्राव भी आपके उस ध्यान के साथ उस स्थान पर प्रवाहित होने लगते हैं और जब वो उस स्थान पर प्रवाहित होते हैं तो आप महसूस करेंगे, अगर आपने घुटने पर ध्यान केंद्रित किया, वहाँ पर आपको दर्द है, तो एक बार और वहाँ पर आप गवाह बन जाते हैं। तो गवाह बनकर जब आप देखते हैं तो आपको उस दर्द की अनुभूति होती है, बहुत तेज दर्द की अनुभूति होती है, क्योंकि उस समय घुटने में बड़ा तेज दर्द हो रहा है, क्योंकि उस समय आपकी सारी ऊर्जा जो है ना उस घुटने पर है। तो उस घुटने में जितना दर्द है वो सारा आप महसूस कर रहे हैं, वो सारा दर्द महसूस होता है, तो बहुत ज़्यादा लगता है वो दर्द। लेकिन वो दर्द हम सिर्फ वहाँ पर गवाह की तरह उस दर्द को महसूस कर रहे हैं, एक विटनेस की तरह हम उस दर्द को महसूस कर रहे हैं। वो दर्द मैं नहीं हूँ, वो दर्द इस शरीर के घुटने का है, इसको महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे अगर आपने 5 से 10 मिनट, जितना भी समय आप उस पर, सिर्फ उस समय आपका ध्यान पूरा का पूरा घुटने पर होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा ध्यान जब उस घुटने पर होता है तो पूरी की पूरी एनर्जी उस घुटने पर होती है और उस जिस एनर्जी में पत्थर को तोड़ने की ताकत है, जिस एनर्जी में पहाड़ को लांघने की ताकत है, जिस एनर्जी में नदियाँ को तैर कर जाने की ताकत है, वो सारी एनर्जी क्या उस विकार को, उस टूट फूट को, उस दर्द को ठीक नहीं कर सकेगी? क्योंकि वो तो इसी शरीर की एनर्जी है, शरीर की ऊर्जा है। और उस ऊर्जा में कितनी ताकत है, उसी ऊर्जा ने तो मोबाइल और कंप्यूटर बना दिए, तो वो ऊर्जा कितनी ज़्यादा होगी आप सोचिए। और वो ऊर्जा पूरी घनत्व के साथ अगर आपने घुटने पर केंद्रित हो जाती है तो वहाँ की टूट फूट अपने आप, वहाँ के विकार, वहाँ की तकलीफ, वहाँ की कमियाँ अपने आप पूरी होने लग जाती हैं और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका वो दर्द खत्म हो रहा है। वो दर्द आपको महसूस ही नहीं हो रहा। एक बार जो इतना तेज दर्द महसूस हो रहा था वो महसूस ही नहीं हो रहा है।
और ये कितने दिन लगेंगे, कितने मिनट में ख़त्म होगा, कितने सेकंड में ख़त्म होगा, ये और सिर्फ हम पर निर्भर करता है। हम अपनी ऊर्जा को कितनी सघनता के साथ उस पर केंद्रित कर पाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, हम दाल पकाते हैं। किचन में काम करने वालों को ये सब पता होगा कि हम एक बर्तन में, एक बटुए में, एक पॉट में दाल गैस पर, चूल्हे पर रख देते हैं और उसको खुला छोड़ देते हैं। तो उसमें से स्टीम निकलती है और ऊपर चली जाती है, फैल जाती है सारी तरफ स्टीम। तो उस दाल को पकने में जितना वक्त लगता है, उसके बाद हम दाल दूसरी विधि से पकाते हैं। हम उसके ऊपर एक ढक्कन रख देते हैं। तो उस ढक्कन से क्या होता है, उसकी जो स्टीम निकलती है ना, वो उस ढक्कन तक जाती है और वापस वहीं रह जाती है उस दाल को पकने का समय। और उसके बाद तीसरी स्थिति, तीसरे ढंग से दाल पकाते हैं कि दाल के ऊपर जो बर्तन हम रखते हैं उसके अंदर भी हम पानी डाल देते हैं। दाल में पानी तो डाला ही है, दाल के बर्तन के ऊपर भी पानी डाल देते हैं। और आप दाल में पानी नहीं भी डालिए अंदर, अगर आप ऊपर में बर्तन में पानी डाल रहे हैं तो दाल में आप कम से कम पानी डालिए या नहीं के बराबर पानी डालिए या मत डालिए, तो भी दाल पक जाएगी और जल्दी पकेगी। प्रयोग करके देखिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दाल के ऊपर जब हम पानी रखते हैं बर्तन के साथ, तो जो स्टीम उससे निकलती है वो पहले तो उस पानी को गर्म भी कर देती है, और फिर वो पानी जब गर्म हो जाता है ऊपर का भी, तो नीचे जो स्टीम ऊपर आकर उस बर्तन से टकराती है वो ठंडी नहीं होती, वो गर्म रह जाती है, और वही गर्म स्टीम नीचे दाल में जाकर के टकराती है। तो वो, और स्टीम जब भी बनती है और जब वो नीचे की तरफ जाती है तो वो अपने साथ पानी भी लेकर जाती है। तो पानी डालने की दाल में ज़रूरत नहीं है, वो पानी उसमें गिरता है और उतने में ही वो बहुत जल्दी गल जाती है। तो ये बात घनात्मकता की है, सघनता की है कि स्टीम कितना सघन। पहले बार बटुए में तो स्टीम चारों तरफ फैल रहा था, बाहर निकल रहा था, तो दाल को पकने में समय लगा और पानी भी ज़्यादा डालना पड़ा, और पानी भी थोड़ी थोड़ी देर में डालना पड़ता है क्योंकि पानी सूख जा रहा है, क्योंकि स्टीम भाग जा रही है। दूसरे में स्टीम भाग नहीं रही है तो कम पानी में भी दाल पकेगा लेकिन समय ज़्यादा लेगा। और तीसरे में स्टीम न तो भाग रही है और न सूख रही है, तो बिना पानी के भी और जल्दी दाल पक जाती है। तो दाल नहीं, कोई भी सब्जी हो, किसी भी तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो ठीक इसी प्रकार आपने अपनी ऊर्जा को अगर पूरी तरह सघन कर लिया, एक जगह कलेक्ट कर लिया, बाकी कहीं बहने नहीं दिया। ये जो ध्यान की प्रक्रिया है ना, जिसमें हम एक एक अंगों पर ध्यान देते हैं, ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आम भाषा में शवासन कहते हैं, कायोत्सर्ग कहते हैं, शरीर को ढीला छोड़ना या आराम देना कहते हैं। लेकिन ये जो आराम देना है इसका बहुत महत्व है, क्योंकि इसको आराम देने के साथ साथ हम अपनी पूरी एनर्जी को कहीं ना कहीं एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एनर्जी को कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, या शरीर के किसी भी हिस्से में जब हम उस एनर्जी को अपने चक्र पर, जो 9 चक्रों की बात कही गई है शरीर में, उन 9 चक्रों में से किसी एक चक्र पर केंद्रित करते हैं, तो धीरे धीरे वो एक ग्रंथि खुलने लगती है। खुलने का अर्थ है वहाँ से जो स्त्राव होता है ना, वो खुलकर होने लगता है, और वही स्त्राव जो होता है ना, वो हमारे इस शरीर के लिए अमृत का कार्य करता है। तो आप अपने घुटने के दर्द को, अपने सर के दर्द को, या शरीर के किसी भी अंग की तकलीफ को आप अगर पूरी सघनता से और विटनेस होकर, विटनेस होना भी बहुत ज़रूरी है, दृष्टा भाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम विटनेस नहीं होते हैं तब तक हम उसमें लिप्त रहते हैं, हम और वो अलग नहीं हो पाते, और अलग नहीं हो पाते तो हमारी ऊर्जा जो है ढंग से वर्क नहीं कर पाती। तो हमें विटनेस होकर के उस दर्द को देखते रहना है, तभी तो हम महसूस कर पाएंगे कि वो दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है। ये एक क्षण में भी हो सकता है और इसमें महीनों भी लग सकते हैं। बात सघनता की है। तो ये है ध्यान का जो मैंने अक्रमण्यता की बात कही,
शरीर की आक्रमण्यता की बात। तो आज हमने शरीर की आक्रमण्यता की बात की है, कल मन की बात करेंगे। और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप ज़रूर लिख कर भी भेज सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं। तो चलिए आज ध्यान करते हैं 5-7 मिनट के लिए और महसूस करते हैं कि हम अपने शरीर को कितनी अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, सघन होकर के दृष्टा भाव से शरीर को आराम देते हुए। आज बस इतना ही। आप सबका दिन बहुत बहुत मंगलमय हो। जो ध्यान में बैठे रहना चाहें बैठे रह सकते हैं, और जो उठना चाहें ज़रूर से अपने हाथों को मलना, शरीर पर फिराना, क्योंकि जितनी सघनता होती है ऊर्जा की उतना ही शरीर शिथिल होता जाता है, और उस शिथिलता को दूर करने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद धीरे धीरे आप बैठे हैं तो धीरे धीरे खड़े हों, सोए हैं तो धीरे धीरे उठें। इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम ध्यान करते हैं, और जो रोज़ ध्यान करते हैं उनके शरीर में तो बीमारी जल्दी से आएगी ही नहीं, क्योंकि उनका ध्यान अपने आप उन स्रावों को बहाता रहता है शरीर में। तो आइए आंखें बंद करें। पैर के अंगूठे पर ध्यान केंद्रित करें। अंगूठे से उंगलियों से धीरे धीरे पगथली, पैर, ऊपर की मांसपेशियां, पैरों की, घुटने, और ऊपर आते जाएं जंघाओं तक, और दोनों पैरों को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। दोनों पैरों में किसी तरह का कोई भी कसाव नहीं, कोई भी तनाव नहीं, पूरी तरह विश्राम, पूरी तरह आक्रमण्य, कुछ भी नहीं कर रहे, बिल्कुल शांत। और उसके बाद धीरे धीरे जंघाओं से होते हुए रीढ़ की हड्डी की ओर आएं, निचले हिस्से से। रीढ़ की हड्डी ध्यान करते समय जितनी सीधी होगी उतना ही अच्छा ध्यान होगा, और उतना ही ज़्यादा हमारा शरीर स्वस्थ होगा। रीढ़ की हड्डी को देखें, धीरे धीरे ऊपर की ओर आएं। रीढ़ की हड्डी से फैले हुए पूरी स्नायु तंत्रों को ढीला छोड़ दें, और धीरे धीरे दृष्टा भाव की तरह उसे देखते हुए ऊपर की ओर आएं। गवाह बनकर देखें, पूरी पीठ ढीली हो चुकी है, तनाव मुक्त हो चुकी है। धीरे धीरे अब पेट के सबसे निचले हिस्से, नाभि से ऊपर धीरे धीरे ऊपर हृदय कमल के पास आएं। फेफड़े, लीवर, हार्ट सभी अपना कार्य अंदर कर रहे हैं। एक गवाह की तरह उनके कार्यों को देखते हुए, सभी को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर कंधे तक आ जाएं। कंधों से धीरे धीरे हाथों की उंगलियां, हथेली, कलाई से होते हुए हाथों, जहाँ हाथों का
कंधे तक दोनों हाथों को देखें। दोनों हाथ भी पूरी तरह ढीले हो चुके हैं, पूरी तरह शांत हो चुके हैं। उनमें किसी तरह का कोई तनाव नहीं है, कोई कसाव नहीं है। अब आप कंधे से पूरे शरीर को एक बार देख लें, कंधे से नीचे तक। कहीं शरीर में कोई कसाव या ढीलापन तो नहीं, उसे पूरी तरह ढीला छोड़ दें और गर्दन तक आए। गर्दन से धीरे धीरे ऊपर चेहरे को देखें। चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान और सारी मांसपेशियां चेहरे की ढीली हो गई, अपने आप आराम से हो गई, विश्राम में हो गई। चेहरे पर प्रसन्नता आते ही सब कुछ आनंदमय हो जाता है चेहरे का। आंखें हंसने लगती हैं, गाल भी मुस्कुराने लगते हैं। श्वास भी कहीं बहुत धीमी गति से चलता है, जिसका पता ही नहीं। कान बाहर की बातें सुनते तो हैं, पर अंदर तक नहीं लेके जाते। निश्चिंत हो जाते हैं कान, और कान से होते हुए पीछे सर की ओर जाएं। पीछे सर के हिस्से को, वहाँ पर होने वाली किसी भी तरह की टूट फूट को सुधारते हुए सारी नसें ढीली कर दे। पीछे के हिस्से की सारी नसों को ढीला कर दे और धीरे धीरे पूरे सर की ओर ऊपर आते हुए पूरी खोपड़ी, पूरा आपका गर्दन से लेकर ऊपर तक का सर, पूरा हिस्सा बिल्कुल तनाव मुक्त हो गया है। कहीं कोई कसाव नहीं। और अब देखिए धीरे धीरे सांसों को, पता नहीं सांस कहाँ चल रही है, नाक से आती जाती महसूस नहीं हो रही है। ये वही क्षण है जब आपकी सांसें अब सुषुम्ना नाड़ी से प्रवाहित हो रही हैं। आपको पता नहीं चल रहा, पर सांसें प्रवाहित तो हो रही हैं। अब आप सभी धीरे धीरे अपने शरीर के उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें जिस हिस्से में कोई समस्या है, कोई विकार है या कोई बीमारी जिसको कहते हैं डॉक्टर। वैसी कोई तकलीफ अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से में है, किसी भी हिस्से के कारण जो तकलीफ है, अपने उस हिस्से पर अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा को, पूरे ध्यान को लेकर जाए। सिर्फ आपको ध्यान को लेकर जाना है, उस हिस्से को देख